स्वागत है आप सभी का जीके डेली स्वर्णा में। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था महत्वपूर्ण दिवस, और हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जनवरी से लेकर के मार्च तक कंप्लीट कर लिया था, और आगे इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अप्रैल से। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण दिवस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिएगा। और मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ट्रिक मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ वो ट्रिक देखने के बाद, समझने के बाद आपको ऑटोमेटिकली सारा महत्वपूर्ण दिवस याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों 1 अप्रैल मूर्ख दिवस। 1 अप्रैल को हम लोग क्या करते हैं? अप्रैल फूल डे मनाते हैं। तो ये तो बहुत ही इजी है, ये आप सभी को पता होगा, तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि हर साल आप अपने फैमिली रिलेटिव सबको मूर्ख बनाते ही होंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। ठीक है, अब 7 अप्रैल से हम लोग ट्रिक लगाना शुरू करेंगे। तो 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है दोस्तों? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अब देखिए, अप्रैल का यहाँ पे संबंध हम लोग करेंगे रेल से। अप्रैल को हम लोग किससे रिलेट करेंगे? रेल से रिलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जितने भी हम लोग अप्रैल से रिलेटेड दिवस बताएंगे आपको, वो सारा हम लोग रेल से रिलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि विश्व में कितने महाद्वीप हैं। तो विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। तो इससे हमारा 7 कवर हो गया। 7 कवर हो गया ना, कि विश्व में 7 महाद्वीप हैं। अब बात आई अप्रैल की, तो देखिए 7 महाद्वीप में रेल चलती है। अप्रैल का संबंध हम लोगों ने किया है रेल से, तो अप्रैल रेल, यहाँ पे राइमिंग भी हो रहा है। तो 7 महाद्वीप में रेल चलती है। अब देखिए, रेल चलेगी तो क्या होगा? पोल्यूशन कम होगा। पोल्यूशन कम होगा तो लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, लोगों का हेल्थ सही रहेगा। तो इस तरीके से दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस होगा आपका 7 अप्रैल को। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को दिमाग में रखना है कि 7 महाद्वीप में रेल चलती है। इससे हमारा 7 और अप्रैल दोनों कवर हो जाएगा। 7 महाद्वीप में रेल चलती है, और रेल चलेगी तो क्या होगा? पोल्यूशन कम होगा। पोल्यूशन कम होगा तो ऑटोमेटिकली लोगों का स्वास्थ्य जो है वो सही रहेगा। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस हो जाएगा 7 अप्रैल को। ठीक है, कवर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 14 अप्रैल को क्या है? अंबेडकर जयंती। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, एक लड़का है दोस्तों, समझ लीजिए कि एक लड़का है और वो एक कॉलेज में पढ़ता है, और उसके कॉलेज का नाम क्या है दोस्तों? उसके कॉलेज का नाम है अंबेडकर कॉलेज। उसके कॉलेज का क्या नाम है? अंबेडकर कॉलेज। तो वो जिस कॉलेज में पढ़ाई करता है उस कॉलेज का नाम है अंबेडकर कॉलेज। अब देखिए, उसका जो कॉलेज है उसमें क्लासेस जो होती हैं वो 1 बजे से शुरू होती हैं और 4 बजे ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, 1 बजे से क्लास शुरू होती है और 4 बजे क्लास ख़त्म हो जाती है। और वो कॉलेज कैसे जाता है दोस्तों? रेल से जाता है। अप्रैल का संबंध हम लोगों ने किया है रेल से, तो वो 1 बजे रेल से कॉलेज जाता है और 4 बजे रेल से वापस आ जाता है। कौन से कॉलेज में जाता है? अंबेडकर कॉलेज में जाता है। फिर से सुन लीजिए दोस्तों, 1 बजे वो रेल से कॉलेज जाता है और 4 बजे वो रेल से वापस घर आ जाता है ना। तो 4 बजे वो वापस रेल से घर आ जाता है और अंबेडकर कॉलेज में पढ़ता है। क्लियर है दोस्तों? अप्रैल का संबंध यहाँ पे हुआ है रेल से, और 1 बजे जाता है और 4 बजे वापस आ जाता है। इससे हमारा 14 अप्रैल भी कवर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को क्या है? विश्व हीमोफीलिया दिवस। विश्व हीमोफीलिया दिवस। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग हीमोफीलिया का संबंध करेंगे। हीमोफीलिया का हम लोग रिलेट करेंगे होम से। किससे रिलेट करेंगे दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा, होम से हम लोग रिलेट करेंगे। क्यों करेंगे वो आगे आपको पता चलेगा। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको विश्व हीमोफीलिया मतलब विश्व का होम अगर आपको घूमना है ना, विश्व को पूरा आपको घूमना है, विश्व का होम पूरा आपको घूमना है, तो उसमें आपको रेल से, यानी कि अप्रैल यानी कि रेल से आपको घूमने में कुल 17 दिन लगेंगे। ठीक है, आप भैया घूम तो आप सकते हो, लेकिन आपको रेल से कितने दिन लगेंगे? 17 दिन लगेंगे। 17 दिन लगेंगे, लेकिन मैं आपको पूरा विश्व का होम घुमा दूंगा। विश्व का होम पूरा आपको ज़रूर घुमा दूंगा, लेकिन आपको रेल से 17 दिन लगेंगे। तो इससे क्या हो गया? आपका विश्व हीमोफीलिया दिवस भी कवर हो गया। अब आगे नेक्स्ट क्या है? देखिए, 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस। तो वो कहता है ना कि मुझे विरासत भी घूमना है, मुझे तो वो कहता है ना दोस्तों कि मैंने विश्व का होम तो घूम लिया, मैंने विश्व का होमोफीलिया यानी कि मैंने विश्व का होम तो 17 दिनों में घूम लिया। अब वो कहता है ना कि मुझे विश्व विरासत स्थल भी घूमना है। तो भाई, अगर तुम्हें विश्व विरासत स्थल घूमना है ना, तो तुम्हें 1 दिन और लगेंगे, यानी कि तुमको 18 दिन लगेंगे रेल से। तुम्हें 17 दिन लग रहे थे ना विश्व का होम घूमने में रेल से, तो तुम्हें 18 दिन लगेंगे। विश्व विरासत स्थल भी घूम लोगे तुम, लेकिन तुम्हें 18 दिन लगेंगे। ठीक है, रेल से तुम्हें 18 दिन लगेंगे। उसके बाद क्या आता है दोस्तों? पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को क्या आता है? पृथ्वी दिवस। तो वो कहता है ना कि मैंने विश्व का होम भी घूम लिया
और मैंने विश्व का विरासत स्थल भी घूम लिया। 17 दिनों में मैंने विश्व का होम घूमा, 18 दिनों में मैंने विश्व विरासत स्थल भी घूम लिया। अब वो कहता है कि मुझे पूरा पृथ्वी भी घूमना है। तो भाई देखो, तुम्हें अगर पृथ्वी पूरा घूमना है ना तो तुम्हें 4 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, यानी कि 18 में आप 4 जोड़ लो, 18 में आप 4 जोड़ोगे तो कितना होगा, 22 होगा ना। तो 22 दिन, यानी कि तुम्हें 18 में 4 जोड़ लो, यानी कि 22 दिन तुम्हें लगेंगे, तब तुम पूरा पृथ्वी घूम सकते हो। यानी कि 17 दिन में तुम होम घूम रहे हो, 18 दिन में तुम विरासत स्थल भी घूम रहे हो, लेकिन तुम्हें 4 दिन और लगेंगे। 18 में 4 जोड़ दो तो 18 दिन 22 दिन तुम्हें लगेंगे, तो तुम पूरा पृथ्वी को भी घूम सकते हो। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? मैं एकदम डीपली आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि कहीं पे भी आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और अगर आपको किसी भी तरीका का कोई डाउट होता है या कुछ भी मन में आपको आता है तो आप कमेंट करके आराम से मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, ट्रिक आपको थोड़ी सी लग रही होगी कि क्या है ट्रिक, लेकिन आप बात मेरा समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही ज़्यादा ईजी ट्रिक में मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा ईजी ट्रिक आपको कोई भी चैनल में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा 22 अप्रैल तक कवर हो गया है। आगे आता है फिर मई। 1 मई को क्या आता है, विश्व श्रमिक दिवस। विश्व श्रमिक दिवस, देखिए दोस्तों, श्रमिक दिवस का मतलब होता है लेबर डे, यानी कि जो इंसान पूरे दिन काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, वो पूरा मतलब मजदूर की तरह वो पूरे दिन वो काम करता है। तो पूरे दिन घर का काम कौन करता है दोस्तों? पूरे दिन जो काम करता है वो एक लौता हमारी माँ ही हो सकती है जो पूरे दिन घर का काम करती है ना। माँ जो होती है हमारा, देखिए मई का यहाँ पे संबंध हम लोग करेंगे माई से। मई का संबंध हम लोग करेंगे माई से संबंध करेंगे हम लोग। ठीक है, तो 1 मई यानी कि विश्व श्रमिक दिवस, यानी कि जो माँ होती है ना वही पूरे घर का काम पूरा दिन भर करते रहती है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे मई का संबंध हम लोग करेंगे माई से। तो माँ जो होती है वो पूरा दिन घर का काम करती है, तो इसलिए हो गया विश्व श्रमिक दिवस हो गया आपको 1 मई को। ठीक है, आगे देखते हैं। मई में जितना भी कुछ हम लोग रिलेट करेंगे सब माई से रिलेट करेंगे, यानी कि माँ से रिलेट करेंगे। अब देखिए आता है 3 तारीख आता है। 3 मई को क्या मनाया जाता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। अब देखिए, माँ जो है वो पूरे दिन घर का काम करती है। माँ जो है वो क्या करती है, पूरे दिन घर का काम करती है, और काम करने के बाद वो बेचारी 3 बजे फ्री होती है। तो 3 बजे फ्री होती है तो क्या करती है, प्रेस करती है, कपड़ों को प्रेस करती है। 3 बजे जब वो पूरा काम करके घर का फ्री हो जाती है तब वो 3 बजे कपड़ों को प्रेस करती है। इसलिए 3 तारीख को क्या हो गया, विश्व प्रेस दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 3 मई को हो गया कवर। आगे देखते हैं, आगे है आपका 8 मई। 8 मई को क्या होता है, विश्व रेड क्रॉस दिवस। अब देखिए, माँ पूरा दिन काम कर रही है, 3 बजे वो फ्री हुई तो 3 बजे कपड़े भी प्रेस कर लिया। अब बज गए 8, रात के 8 बज गए। 8 बज गए तो क्या हो गया, माँ पूरी जो है वो लाल बबूला हो गई, आग हो गई कि भाई पूरे घंटे काम कर लिया मैंने, 8 बज गए, अब तो रात हो गया, अब भी मुझे काम करना पड़ रहा है। तो वो क्या हो गई, रेड क्रॉस, यानी कि रेड को क्या कहते हैं हम लोग, लाल कहते हैं, तो पूरी लाल आग बबूला हो गई। ठीक है, तो 8 मई को क्या हो जाएगा, विश्व रेड क्रॉस दिवस। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है आपका 8 मई को ही होता है अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस। अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस। तो देखिए इसको हम लोग कैसे समझेंगे, माँ जो है ना वो गुस्सा हो गई, पूरा आग बबूला हो गई, 8 बजे तक काम किया, पूरा गुस्से में थी। लेकिन माँ का क्या होता है दोस्तों, ममता होता है, माँ पिघल जाती है बेचारी, तो वो पिघल गई, पिघल करके क्या किया उसने, 8 बज गए थे लेकिन फिर भी वो थैलीसीमिया का संबंध हम लोग यहाँ पे करेंगे थैला से। ठीक है, फिर भी वो 8 बज गए, सारा घर का काम कर लिया, गुस्सा भी हो गई, गुस्सा शांत भी हो गया, लेकिन वो थैला उठा करके सब्जी लाने के लिए चली गई क्योंकि कोई नहीं ला रहा था। तो 8 बज गए रात के, 8 मई का संबंध हम लोगों ने माँ से किया है, तो 8 बजे माँ ने थैला उठाया, अंतर्राष्ट्रीय थैली मंडी में जाकर के उसने सब्जी खरीदा, अंतर्राष्ट्रीय सब्जी मंडी में जाकर के उसने सब्जी खरीद लिया। तो थैलीसीमिया का संबंध हम लोग यहाँ पे थैला से किया है। ठीक है, तो 8 बजे थैला उठा करके माँ चली गई अंतर्राष्ट्रीय सब्जी मंडी में। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग 11 मई। 11 मई को हम लोग क्या है दोस्तों, 11 मई को है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। प्रौद्योगिकी दिवस, देखिए इसका संबंध हम लोग कैसे करेंगे कि देखिए माँ जो होती है ना वो एक मतलब कि 11 कवर हो गया आपका, एक पैसे को जुटाती है, क्या करती है, एक पैसे को जमा करती है। माँ जो होती है ना वो हर एक पैसे का हिसाब रखती है, तो एक पैसे वो जुटाती है, और जो पैसा बच जाता है उसको क्या करती है, प्रौद्योगिकी में लगा देती है, यानी कि पौधों में लगा देती है। प्रौद्योगिकी का संबंध हम लोग यहाँ पे करेंगे पौधा से।
तो एक एक पैसा बचाती है, जमा करती है, लेकिन अगर कुछ पैसे बच जाते हैं तो वो उसको क्या करती है, राष्ट्रीय पौधों में लगा देती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक एक यानी कि एक एक से आपका 11 कवर हो गया। और प्रौद्योगिकी को हम लोग यहाँ पे पौधों से समझेंगे, तो एक एक पैसा बचाती है और जो पैसे बच जाते हैं उसे पौधों में लगा देती है। क्लियर है दोस्तों, काफ़ी डिटेल में समझा रही हूँ। चलिए आगे देखिए 15 मई। 15 मई को क्या है, 15 मई को है विश्व परिवार दिवस। अब देखिए 15 मई मतलब कि 15 सालों से माँ ने किस तरीके से परिवार को संभाल के रखा है। तो यहाँ पे 15 का हम लोग संबंध करेंगे सालों से, तो 15 सालों से माँ ने किस तरीके से परिवार को संभाल के रखा है। तो 15 मई क्या हो गया आपका, विश्व परिवार दिवस हो गया। क्लियर है। आगे देखिए 17 मई। 17 मई को क्या आता है, विश्व दूरसंचार दिवस। अब देखिए 17 मई को आता है विश्व दूरसंचार दिवस। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, माँ जब 17 साल की थी ना, तो माँ क्या करती थी, माँ जॉब करती थी। तो कहाँ जॉब करती थी, दूरसंचार निगम लिमिटेड में माँ जॉब करती थी। कहाँ जॉब करती थी, दूरसंचार निगम लिमिटेड में माँ जॉब करती थी। कब जॉब करती थी, जब वो 17 साल की थी। यहाँ से आपका 17 कवर हो गया, 17 मई कवर हो गया। तो वो दूरसंचार लिमिटेड में काम करती थी। चलिए नेक्स्ट देखिए 21 मई। 21 मई को क्या आता है, आतंकवादी विरोधी दिवस। 21 मई को क्या होता है, आतंकवादी विरोधी दिवस। तो माँ जो है ना दोस्तों, माँ लोग जो होती है ना, वो एकदम आतंकवादी विरोधी होती है। मतलब कि जहाँ उसे आतंकवाद दिख जाए ना, आतंकवादी दिख जाए, तो वो क्या करती है, 2-1 तो लगा ही देती है, 2-1 थप्पड़ तो वो लगा ही देती है। तो इससे क्या हो गया, विश्व आतंकवादी दिवस जो दोस्तों मनाया जाता है 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है। तो इससे आपका कवर हो गया कि माँ जो होती है ना, वो आतंकवादी इतनी कट्टर दुश्मन होती है आतंकवाद की, कि जब भी वो देखती है तो वो क्या करती है, 2-1 तो लगा ही देती है। तो 2-1 से आपका 21 कवर हो गया। 2-1 आता है, 2 पहले आता है, उसके बाद 1 आता है, तो 2-1 कवर हो गया आपका 21। तो 2-1 तो लगा ही देती है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है आपका 22 मई। 22 मई को क्या होता है, जैविक विविधता दिवस, विविधता दिवस। तो देखिए 22 मई को होता है जैविक विविधता दिवस। तो देखिए इसको हम लोग कैसे कवर करेंगे, देखिए माँ जो होती है वो तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि आतंकवाद को देखती है तो 2-1 तो लगा ही देती है। लेकिन अगर मान लीजिए माँ 2-1 की जगह 2-2 लगाने लगे, यानी कि 22 को समझने की कोशिश कीजिएगा, 2-1 की जगह अगर वो 2-2 थप्पड़ जड़ने लगे तो क्या होगा, जैवी यानी कि उसका तो जी निकल जाएगा भाई, आतंकवादी का तो जी निकल जाएगा। जैविक का हम लोग संबंध करेंगे जी से, कि जी निकल जाएगा। अगर माँ 2-1 लगा रही है और अगर 2-2 लगाने लगी, यानी कि 22 हो गया, 2-2 22 हो गया, तो 2-2 अगर थप्पड़ लगाने लगी तो आतंकवादी का तो जी निकल जाएगा। इससे आपका 22 मई कवर हो गया। आगे देखिए लास्ट में आता है 31 मई। 31 मई को क्या होता है, विश्व तंबाकू विरोधी दिवस। विश्व तंबाकू विरोधी दिवस। अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए माँ पूरे साल क्या करती है, काम करती है, लेकिन साल में एक दिन 31 तारीख को, यानी कि महीने के लास्ट दिन माँ क्या करती है, विश्व यानी कि सबको क्या बोलती है, तंबाकू नहीं खाना चाहिए, तंबाकू को विरोध करना चाहिए। तो माँ 31 तारीख को क्या करती है, मंथ के आखिरी दिन सबको समझाती है कि तंबाकू बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो मई का संबंध हम लोगों ने माँ से किया है, और माँ ने क्या किया, आखिरी दिन यानी कि 31 तारीख को तंबाकू विरोधी दिवस को के दिन माँ ने क्या किया कि सबको समझाया कि भाई तंबाकू नहीं खाना चाहिए, ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं 5 जून। 5 जून को क्या होता है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस। अब देखिए जून का संबंध हम लोग यहाँ पे करेंगे जू से। जू यानी कि आप जू मतलब समझ रहे हैं ना, जहाँ पे जानवर रहते हैं। तो देखिए 5 जून, अब देखिए 5 बजे है ना, बोला यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि 5 जून को आपको यहाँ पे ऐसे समझना है कि 5 बजे ही आपको जू जाना चाहिए। क्यों 5 बजे जू जाना चाहिए, क्योंकि सारे बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, सब लोग ट्यूशन क्लासेस वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं, माँ जो होती है वो भी घर का सारा काम कर लेती है। तो इस तरीके से क्या होगा, 5 बजे सब फ्री हो जाते हैं। तो 5 बजे जो है दोस्तों शाम के टाइम में क्या होता है कि जानवर लोग जो होते हैं ना, वो भी पूरे खुश मिजाज में होते हैं कि भाई चलो हरियाली है, पर्यावरण भी सही है। तो 5 बजे क्या कर रहा, 5 बजे हमने जू जाने का नक्की कर लिया कि चलो भाई हम 5 बजे जू जाएंगे। इस तरीके से आपका 5 जून कवर हो गया, विश्व पर्यावरण दिवस हो गया। ठीक है, आगे देखिए, आगे आता है 14 जून। 14 जून को क्या हम लोग मनाएंगे, 14 जून को होता है विश्व रक्तदान दिवस। 14 जून को क्या आता है, विश्व रक्तदान दिवस। अब देखिए इसको हम लोग कैसे कवर करेंगे, जो जू है ना दोस्तों, वहाँ पे रक्तदान मतलब कि ब्लड डोनेट किया जा रहा है। ठीक है, रक्तदान डोनेट किया जा रहा है, और टाइम जो नक्की किया गया है वो 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक ही आप कर सकते हैं ब्लड डोनेट, क्योंकि 5 बजे से फिर जू ओपन हो जाता है और 5 बजे सब लोग जू आते हैं। तो
उससे पहले ही करना होगा ना, और कहीं जगह नहीं था, इसलिए क्या किया कि जू में ही उन्होंने ब्लड डोनेट करवाना शुरू कर दिया। तो कितने बजे से शुरू हुआ? 1 बजे से शुरू हुआ दोपहर के, और 4 बजे शाम में ख़त्म हो गया। 1-4 इससे आपका 14 कंप्लीट हो गया, है ना। 14 इससे आपका कवर हो गया 1 और 4 से। तो 1 बजे खुलता है और 4 बजे ब्लड डोनेट होना बंद हो जाता है। तो जू में होता है, ठीक है। जू में कहीं जगह नहीं था, इसलिए जू में ही हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो भाई यहीं पे हम लोग ब्लड डोनेट करवा लेंगे। तो इससे आपका विश्व रक्तदान दिवस भी कवर हो गया। उसके बाद आता है दोस्तों 20 जून। 20 जून को क्या होता है? विश्व शरणार्थी दिवस। विश्व शरणार्थी दिवस। अब देखिए जू है ना दोस्तों, जू में 20 प्रकार के जानवर है जिसको शरण दिया गया है। यहाँ पे आप समझ रहे हैं, जू में जो है दोस्तों 20 प्रकार के जो जानवर है उसको शरण दिया गया है, इसलिए शरणार्थी दिवस। तो जू में 20 प्रकार के जानवर को शरण दिया गया है। आगे क्या आता है? 21 जून को क्या होता है? विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अब देखिए 20 प्रकार के जानवर हैं, तो एक ने क्या किया, मतलब कि एक इंसान क्या सोचा कि हम लोग जानवर को योगा सिखाएंगे, है ना। क्या करेंगे कि जानवर को थोड़ा योगा वगैरह करवाएंगे, उसे ट्रेन वगैरह करेंगे अच्छे से, ताकि वो थोड़ा सर्कस वगैरह में भी जाके अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो 20 तरीके के जानवर हैं, और एक ने क्या सोचा, यानी कि 20 में 1 जोड़ दीजिए आप, तो क्या हो गया? 21 हो गया ना दोस्तों, 21 हो गया ना। तो 20 मतलब 20 में 1 जोड़ दीजिए तो 21 हो गया। तो 20 तो जानवर हैं ही, अब उसमें 1 जोड़ दिया तो 21 हो गए। तो 21 मतलब 20 तो जानवर थे, और एक ने क्या सोचा कि हम लोग जानवर को योगा सिखाएंगे, उसे ट्रेन करेंगे अच्छे से। तो इससे आपका 21 जून भी कवर हो गया, विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। दोस्तों मैंने काफ़ी ज़्यादा इजी करने की कोशिश की है ट्रिक आप लोगों के लिए, तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी दोस्तों। अभी एक सवाल दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए मैं लेकर के आई हूँ, इसका क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? आपकी ऑप्शन है मदर टेरेसा, सरोजनी नायडू, श्रीमती इंदिरा गांधी, प्रतिभा देवी पाटिल। इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।